एक अद्भुत घटना है जो महाभारत युद्ध समाप्त होने के 30 साल बाद घटित हुई। ये उस रात की कथा है जब युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक बार फिर जीवित हुए और अपने परिजनों से मिले। महाभारत युद्ध में कर्ण और कृष्ण की रणनीतियां आमने सामने थीं। कृष्ण की नीति के कारण ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से नहीं हुआ। उनका कवच कुंडल उनसे छिन गया और उनका अचूक अस्त्र अर्जुन पर चलने से पहले ही घटोत्कच पर चला दिया गया। यदि अर्जुन ने कर्ण को असहाय स्थिति में न मारा होता तो वह उसे परास्त नहीं कर सकता था। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के अनुसार राज्य चलाया। वे प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने जाते, जबकि अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी उनकी सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष बना रहा और कई बार वह कटु शब्द बोल जाता। 35 वर्षों के बाद जब भीम की बातों से धृतराष्ट्र और गांधारी दुखी हुए तो उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया। विदुर और संजय भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। युधिष्ठिर को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन महर्षि वेदव्यास के समझाने पर उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। वन प्रस्थान से पूर्व धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा, लेकिन भीम ने देने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने उसे फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को पर्याप्त धन देकर श्राद्ध कर्म संपन्न करवाया। वन में जाने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने घोर तपस्या प्रारंभ की। 1 वर्ष बीतने के बाद युधिष्ठिर ने अपने परिजनों से मिलने का निश्चय किया और पांडवों के साथ वन में पहुंचे। युधिष्ठिर ने वहां विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से पूछा। तभी विदुर जी सामने आए, लेकिन भीड़ देखकर वापस लौट गए। युधिष्ठिर उनके पीछे गए और देखा कि विदुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। उसी क्षण विदुर के प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का अंश है, इसलिए उनके प्राण युधिष्ठिर में समा गए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से इच्छा मांगने को कहा। उन्होंने युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों को देखने की इच्छा जताई। महर्षि वेदव्यास ने गंगा तट पर सभी को बुलाया और अपनी शक्ति से मृत योद्धाओं को एक रात के लिए जीवित कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी, द्रुपद आदि जल से प्रकट हुए। उन सभी के मन से क्रोध और द्वेष मिट चुका था। इस अद्भुत क्षण में गांधारी और धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए गए ताकि वे अपने पुत्रों को देख सकें। महर्षि वेदव्यास ने उन स्त्रियों से कहा जो अपने मृत पतियों के साथ जाना चाहती थी कि वे गंगा में डुबकी लगाएं। वे सभी स्त्रियां जल में समा गईं और पति लोक को प्रस्थान कर गईं। इस प्रकार वह रात अपने प्रियजनों से मिलने के संतोष के साथ समाप्त हुई। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वन में ही प्राण त्यागने का निश्चय किया। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर लौट रहे थे तो वन में भीषण आग लग गई। दुर्बल होने के कारण वे भाग नहीं सके और वहीं बैठकर प्राण त्याग दिए। संजय ने यह समाचार सुनकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर लिया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पूरे महल में शोक छा गया। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया और विधि विधान से अंतिम संस्कार संपन्न करवाया। इस प्रकार महाभारत के इन महान पात्रों का जीवन चक्र पूर्ण हुआ।